Hello guys, welcome to the new video and in this video we will learn the ancient world. So guys इसमें हम ancient world के बारे में पढ़ेंगे. So ancient world जो है वो डाउन मतलब जब अर्थ बनी तो उस पीरियड को डाउन कहते हैं से लेकर 500 AD मतलब जीसस क्राइस्ट के आने के 500 ईयर्स बाद तक ये एंशंट वर्ल्ड या एंशंट सिविलाइजेशन का है वो एग्जिस्ट करती थी. तो मेनली 7 सिविलाइजेशन थी. मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ईरानियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन. तो ये सब सिविलाइजेशन थी जो एग्जिस्ट करती थी एंशियंट वर्ल्ड में. उनमें भी सबसे पुरानी जो थी वो मेसोपोटेमियम और इजिप्शियन, हड़प्पन और चाइनीज़ ये सबसे पुरानी थी. ग्रीक और ईरानियन और रोमन सिविलाइजेशन जो थी वो थोड़े टाइम बाद बनी थी. आगे बढ़ते हैं. इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आने वाली वीडियोज़ में मैं सारी सिविलाइजेशन को कवर करूँगा. मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन. मेसोपोटेमिया जो है उसका मतलब है कि लैंड जो रिवर्स के बिटवीन हो, रिवर्स के बीच में हो, एक ऐसी रिवर. आप इसमें पिक्चर में देख ही सकते हैं कि जो यूफ्रेट्स रिवर है जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो रिवर, ये जो यूफ्रेट्स रिवर है इसके आसपास और ये टिग्रिस रिवर जो है इसके बीच में जो है मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन थी. दो रिवर के बीच में कोई चीज़ को की लैंड को हम मेसोपोटेमिया कहते हैं. तो इसके आगे के पॉइंट देखते हैं. मेसोपोटेमिया इज़ द लैंड बिटवीन द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर. टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूफ्रेट्स है और ये टिग्रिस है, ये टिग्रिस है. तो इन रिवर्स के बीच में जो है ये एग्जिस्ट करती थी ये सिविलाइजेशन, और ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है. और मेसोपोटेमिया जो था वो 4 रीजन्स को कंप्राइज करता था. 4 रीजन्स होते थे. एक है सुमेर जो साउदर्न मोस्ट रीजन था, सबसे नीचे का जो रीजन था उसको सुमेर कहते हैं. और जो मिडल का रीजन है उसको बेबीलोनिया या अकड़, जो दो नाम थे उसे कहते हैं. अकड़ जो है वो बेबीलोनिया का ही पार्ट था. और एक एसीरिया जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है. ये पूरी सिविलाइजेशन थी. इसमें 4 किंगडम्स, 4 या 3 कहें किंगडम्स थे. इसमें जो मेन किंगडम है, जो सबसे बड़ा किंगडम था वो था बेबीलोनियन किंगडम. अब ये मैप के माध्यम से समझते हैं. ये आप वो टॉप की तरफ देख सकते हैं, ये है एसीरियन किंगडम जो नॉर्थ में है. उसके बाद है अकड़िया या बेबीलोनिया, अकड़िया भी कहते हैं इसे, बेबीलोनिया ये है मिडल रीजन. और ये है सुमेर जो है साउदर्न मोस्ट रीजन. ये एसीरियन किंगडम, ये अकड़ जो बीच में है और सबसे नीचे का पॉइंट सुमेर. और इसमें मेन जो किंगडम के बारे में दे रखा है वो, इसका जो मेन किंगडम है वो है बेबीलोनियन किंगडम. तो बेबीलोनियन किंगडम जो है वो हामुराबी, उसका जो ग्रेटेस्ट बेबीलोनियन रूलर है, इसने 2100 BC में रूल करा था. उसने जितना इराक का जो रीजन था, आज प्रेजेंट डे इराक जो है, उतने रीजन को एक किंगडम में यूनाइट कर दिया था. और हामुराबी ने अपने लोगों को एक कोड दिया था जिस कोड में लाइफ का एवरी एस्पेक्ट आता है, हर चीज़ आती है. उसका जो बेसिक लॉ था, सबसे बेसिक लॉ जो था वो था आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, मतलब लॉ फॉर टिट फॉर टैट. मतलब अगर किसी ने किसी का मर्डर कराया तो वो उसका मर्डर करते दूसरे का. तो ये रूल था उस टाइम पर. लेकिन ये जो बेबीलोनियन रूल था वो ख़त्म किससे हुआ, इसका डिक्लाइन जो हुआ वो हिटाइट्स जो आए थे एशिया माइनर से, जो प्रेजेंट डे टर्की है उस एरिया में भी एक सिविलाइजेशन थी हिटाइट्स. उसने बेबीलोनियन किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया था. और वो पहले थे जिन्होंने हॉर्सेस और चैरियट्स का यूज़ करा था और आयरन इम्प्लीमेंट्स का भी यूज़ करा था वॉर में.
तो वो पहले थे इसको यूज़ करने वाले। तो इन्होंने इस चीज़ को यूज़ करा था। और आप देख सकते हैं ये है हिटिटाइट किंगडम। ये एनाटोलिया जहाँ लिखा है उस जगह पर ये है हिटाइट किंगडम। और यहाँ पर है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। यहाँ से इजिप्शियन सिविलाइजेशन आई है। ये हिटाइट किंगडम। तो यहाँ से जो थे वो आए थे। और इन्होंने एसीरियन किंगडम और बेबीलोनिया और अगर हम कहें मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन को ही काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था। और ये जो पॉटर व्हील था जिससे आज पॉटरी बनती है, जिससे जितनी भी मड की पॉटरी बनती है, वो मेसोपोटेमियंस जो थे उन्होंने ही फाउंड करी थी। और क्यूनीफॉर्म नाम की जो एक स्क्रिप्ट है जो इन्होंने 3400 BC में डिस्कवर करी थी, वो सुमेरियंस जो सबसे साउदर्न मोस्ट रीजन है उन लोगों ने डिस्कवर करी थी। और वो जो स्क्रिप्ट थी वो क्ले टैबलेट्स पे लिखी जाती थी। और यही हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है इनके बारे में जानने का। इनकी चीज़ों को जो हमें पता लगी हैं, इनके ज़्यादातर जो डिस्कवरीज हुई हैं कि मेसोपोटामिया में क्या होता था, तो इनकी जो क्ले टैबलेट्स हैं उससे पता लगता है। और इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ज्योमेट्री में मेसोपोटामियंस ने जो था पाइथागोरस थ्योरम, जो आज हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो इन्होंने ही डिस्कवर करी थी 2000 BC के अराउंड। और एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस बनाई थी। इन्होंने डे को 24 आवर्स में डिवाइड कर दिया था और इन्होंने स्काई को भी 12 पार्ट्स में डिवाइड करा था। तो इन्होंने जो थी ये सब चीज़ें डिस्कवर करी थी। और इन्होंने एक ल्यूनर कैलेंडर बनाया था जो मून पर बना था। जो मून कितने टाइम में ल्यूनर एक्लिप्स करता है उसके बेसिस पे जो एक कैलेंडर था वो बना था। तो ये सारी जो थी उसकी डिस्कवरीज थी। आप ये ध्यान रखिए कि इसके नोट ज़रूर बनाइए, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो स्लाइड्स पर नहीं लिखी हैं। और बाकी एक बार मैप के तरह उससे देख लेते हैं, मैप से देख लेते हैं। बाकी ये जो रीजन है ये एक बार दोबारा देख लीजिए, सुमेर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुमेर जो ये रीजन है ये साउदर्न मोस्ट है। अकड़िया और बेबीलोनिया, अकड़िया जो है वो पार्ट है बेबीलोनिया का, वो जो है वो मिडल रीजन है। और सबसे ऊपर का रीजन जो है वो है एसीरिया, जो यहाँ तक एक्सपेंड है। बाद में जो बेबीलोनिया था वो यहाँ तक एक्सपेंड हो गया था जब हिटाइट किंगडम भी आगे बढ़ रहा था। हिटाइट किंगडम जब एसीरिया पर अटैक्स कर रहा था तब बेबीलोनियन किंगडम जो था वो भी एक्सपेंड कर रहा था। और ये यूफ्रेट्स रिवर और ये टिग्रिस रिवर यहाँ तक एक्सपेंड था। ये इतना जो है यहाँ तक एक्सपेंड हो गया था। बाद में यहाँ से इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी तो यहाँ से ख़त्म होने लगी थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और तो ये पूरी वीडियो थी, ये पूरा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेक श्योर कि आपने नोट्स बनाए होंगे। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।